पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतानंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् पुराङ्गीदृशां वक्षोजपूर्णैकृते विलसति स्निग्धाङ्गरागस्वतः काश्मीरङ्गतलशोणिमोपरितना कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डमनखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते शून्यसिंहाङ्गुलिधुलकुलजातरागं परागे श्रीराधायस्मिन् कुङ्कुम चोदरूपे भक्ति श्रद्धा मदनत्मा कुञ्जकुञ्जलकजालं जङ्घानालं चरणकमलं पातु नः पूतनारे माधुर्ये मधुभिः सुगन्धि भजना करुणां भुजानां वनं कारुण्यामृत निर्झरेदरुपचित सत्यप्रेम हिमाचल भक्तांबोधर धोरणि विजयिनी निष्कंप संपावलिर्देवो न कुलदेव तं विजयता चैतन्य कृष्ण हरि श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे बालो अपियत् अनुग्रहात् तरेण नानामतिग्रह व्यक्तं सिद्ध्यान्ति सागरं कृष्णात् कीर्तनगाननिर्तन कला पार्थो जनिभ्राजिता सद्भक्तावलिहंस चक्रमधुपा श्रेणीविहारास्पदम् कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जीवामरुप्राङ्गणे श्रीचैतन्यदयानिधे तबलसल् लीला सुधा स्वर्धन। हरे कृष्ण। तो बहुत दिनों के बाद आज हम लोग फिर से ये सेशन शुरू कर रहे हैं। और इसका कारण यात्रा, और यात्रा के बाद हमारा पर्सनल ट्रैवल, तो वो सब कारण से ये डिले रहा। और इतनी सारी चीज़ों में टाइड अप हो गया हूँ, तो थोड़ा समय और मूड, वो दोनों की ही कमी थी। मतलब समय निकालना भी मुश्किल था, और मैं चाहता था थोड़ा थोड़ा मूड भी हमारा प्रॉपर रहे क्लास देने से पहले। ऐसे भागते दौड़ते हुए क्लास में नहीं देना चाहता था। बट देखते हैं, अभी आगे ट्राई करेंगे, जितना हो सके कंटिन्यू करें। मतलब जब तक पुणे में हूँ तब तो करूँगा ही, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ट्राई करते हैं करने का। खैर, आज का हम क्लास शुरू करते हैं। तो बेसिकली गोपाल श्री गोपाल चंपू से हम भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी विमोहन लीला पे आ गए हैं। और जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला के पहले अघासुर वध वो होता है। दोनों एक साथ लीला चलती है। तो हम उस लीला को देखेंगे आगे। तो एक दिन की बात है एक दिन की बात है कि पहले, अच्छा, एक चीज और था कि मतलब ये मैं इस बार अघसुर वध और ये ब्रह्म विमोहन लीला इसकी तैयारी कर रहा था। तो मैं एक बार दोबारा से पढ़ रहा था, तो फिर मैंने आचार्यों की टीकाओं को भी पढ़ना शुरू किया इस चैप्टर के लिए। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उसमें मिले आचार्यों की टीकाओं से। तो मुझे लगा कि पिछले कुछ चैप्टर्स में मैंने आचार्यों की टीका वगैरह से कुछ नहीं बोला। तो मुझे लग रहा था कि अरे ये एक चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ, ये शायद, मतलब इसको भी शायद कवर करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जिसको हमारे मतलब भक्ति को समझने में, भक्ति को करने के लिए इंस्पायरिंग हो सकते हैं, और समझने में भी वो इंस्पायरिंग हो सकते हैं। तो मैं उसको ट्राई करूंगा आज के क्लास में कवर करने के लिए। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मैं इतना एक एक मटेरियल को सिक्वेंसली नहीं अरेंज किया हूँ, तो थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं। और दूसरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा था कि इसके पहले वाले भी कुछ क्लासेस जिसमें आचार्यों के टीका से मैं नहीं बोला, तो अब मेरा वो डिजायर आ रहा है कि मैं उनको भी बीच बीच में कवर कर लूँ। तो क्योंकि ये टीकाओं में थोड़ा सा टाइम भी लगता है उसको पढ़ के, और क्योंकि पूरा तो बोल नहीं सकते हैं, पूरा बोलेंगे तो बहुत ही लंबा सेशन होगा। और तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स ही बोलना है कि जो कि अपन ज्यादा मतलब रिलीज करें, और
अपन कनेक्ट कर सकें, हमारे लिए वो लाभदायक हो। तो ऐसे पॉइंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ। तो बीच बीच में क्या करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि पूतना वध में किए थे बहुत ज्यादा पॉइंट्स वगैरह को कवर किए थे, तो और भी जैसे था अभी बकासुर वत्सासुर वाले में, या उसके पहले की और जो लीलाएं थी, दाम बंधन लीला में भी आचार्यों की टीका से नहीं बोले थे, हालांकि वो अपने आप में बहुत बड़ा सीरीज हो गया था। आई थिंक कम से कम 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस तो गया होगा। बट फिर भी मैं देखूंगा इधर से पैरेलली, अगर मुझे कुछ पॉइंट्स मिला तो मैं बीच बीच में एक एक सेशन उस पे अपन कर लेंगे। तो आई होप कि किसी को कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर है ऑब्जेक्शन तो बता सकते हैं मुझे, कि ऑब्जेक्शन इन द सेंस कि अगर सोचते होंगे कि नहीं नहीं अब आगे बढ़ते जाएं, तो वैसे भी कर सकते हैं। बट मेरा मेरा वो थॉट था। तो आप सोच के बता देना अगर आपको इसमें कुछ इनपुट देना है तो अभी ब्रह्म विमोहन लीला शुरू करते हैं। तो ब्रह्म विमोहन लीला के दिन क्या हुआ कि एकदम सुबह सुबह पहले तो ये बता रहे हैं कि उस सभा में सुबह में मधुकंठ मधुकंठ और स्निग्धकंठ वो लोग सब पहुंच गए। और अ, वो सभा लग गई और वहां पे वो इस लीला को गायन कर रहे हैं, इस लीला को वहां पे सुना रहे हैं। तो इनकी जो है कुमारावस्था लगभग खत्म हो गई है इस लीला में, और पौगंडावस्था शुरू हो गई है। तो जैसे भागवतम में भी आप पढ़ रहे होंगे, तो कुमारावस्था इस लीला में खत्म हो गई जब अघासुर और ब्रह्म विमोहन लीला हुआ। और जब बाद में जब ग्वाल बाल लौट के आते हैं 1 साल के बाद, तब जाके कृष्ण की पौगंडावस्था शुरू हो गई थी, और तब उस दिन वो अघासुर और अघासुर के वध का स्टोरी सुनाते हैं, और ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में ब्रह्मा जी की जो प्रेयर्स थे उसको भी सुनाते हैं। तो इसके बीच में 1 साल का डिफरेंस आ गया। तो भागवतम में भी ऐसा वर्ष दिया हुआ है कि कुमारावस्था के अंत, मतलब अंत में उन्होंने ये किया ये लीला, और पौगंडावस्था में उनके गोप वालों ने यानी उनके फ्रेंड्स ने आकर इसको सुनाया, आकर इस लीला को सुनाया। तो उसमें परीक्षित महाराज वहां पे क्वेश्चन करते हैं कि 1 साल का डिफरेंस कैसे हुआ, है ना। तो फिर उस पे सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश होते हैं कि परीक्षित महाराज इतने अलर्ट हैं, और फिर आगे वो एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को, जिसमें ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन हो जाता है। मतलब पहले उन्होंने शॉर्ट में बोल दिया, और फिर जब परीक्षित महाराज क्वेश्चन करते हैं कि ये 1 साल बाद क्यों बताया, तब उसमें वो ब्रह्म ब्रह्म मोहन लीला का वर्णन। तो एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण और बलराम तो गौर श्याम कांति वाले जिन दोनों ब्रह्म, तो पहले तो कृष्ण भगवान का वहां पे सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे उनकी नेत्र जो है वो चंचल हैं, और इतने चंचल हैं, उनकी नेत्र इतने एक्टिव हैं कि उनके नेत्र की चंचलता से मुनियों के मन को भी हर लेती है। मतलब मुनि मतलब जो मननशील होते हैं, जो कि ध्यान लगाए हुए हैं, जो कि कई बार वो ब्रह्म के ऊपर उनका कंसंट्रेशन रहता है, भगवान के ब्रह्म स्वरूप के ऊपर, निराकार ब्रह्म के ऊपर। लेकिन कृष्ण की शोभा इतनी ज्यादा है, और उस शोभा में भी मतलब जस्ट बोल रहे हैं कि उनकी आंखों की चंचलता इतना एक्टिव है, उनकी आंखें। तो बोल रहे हैं कि बस उनकी आंखों की चंचलता से उनका मन जो है, मुनियों का मन जो कि एकदम कंसंट्रेटेड रहता है, लेकिन वो भी चंचल हो जाता है। और उनके बाल चरित्र को सुनकर, कृष्ण के ये चाइल्डहुड पास टाइम है जो अभी चल रहा है, तो बोल रहे हैं कि उनको सुनकर ये मुनियों का जो मन है वो निर्गुण ब्रह्म से विरक्त हो जाता है। मतलब वो जो भगवान के फॉर्मलेस फीचर पे जो वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि इस टाइप के बात को जो ज्ञानी वगैरह बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म पे भगवान के निराकार ब्रह्म के ऊपर कंसंट्रेटेड कर रहे हैं, तो उनका जो है वो मतलब उनका मन विरक्त हो जाता है कि अरे क्या ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, फॉर्मलेस फॉर्मलेस। देखो इनका सगुण लीला जो है, भगवान की जो लीला है वो कितना इंटरेस्टिंग है, वो कितना मधुर है। और उस लीला को देखने के लिए ये मुनि वगैरह चंचल उठते हैं कि हम उस लीला के ऊपर मेडिटेट करें, या उस लीला का हम दर्शन करें। तो भगवान की ये लीला का ऐसे करके वहां पे वो गुणगान करते हैं, और कैसे भगवान मतलब राम कृष्ण ये वेणु वगैरह बजा रहे हैं, और कैसे सबको ये कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन चीजों को यहाँ पे बता रहे हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह क्या हो गया कि बहुत सुबह कृष्ण उठ जाते हैं, और अपने विहार से
अपने छोटे भाई बलराम जी, सॉरी अपने बड़े भाई, ऐसे लिखे हैं कि श्री बलराम जी के छोटे भाई कृष्णचंद्र की यादृक यह इच्छा प्रकट हुई। तो उस दिन कृष्ण सुबह उठ जाते हैं और उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि आज जो है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है, प्रातः काल का भोजन जो है, वो हमको घर में नहीं बल्कि वन में करना चाहिए, निर्जन वन में करना चाहिए। और ये इच्छा जैसे उन्होंने व्यक्त की, ये इच्छा जैसे उनको प्रकट हुई, तो उन्होंने माताओं को बोल दिया कि वो माताओं को ये रिक्वेस्ट किया कि आज हम जंगल में ही करेंगे ब्रेकफास्ट, सुबह का मॉर्निंग मॉर्निंग जो है प्रातः काल का भोजन जंगल में ही करेंगे। और माताओं को बोल दिया कि भाई आप लोग ब्रेकफास्ट भिजवा देना जंगल में। और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते चलते और एकदम क्विकली कृष्ण उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और निकल जाते हैं। और उन्होंने क्या करते हैं, वो वेणु बना बजाते हैं और श्रृंग बजाते हैं। तो श्रृंग के ध्वनि से, वो जो सींग जो होता है, तो श्रृंग के ध्वनि से बड़े भैया बलदेव को मैसेज भेज देते हैं कि मैं जा रहा हूँ। और भैया के साथ साथ, बलदेव भैया के साथ साथ जो दूसरे उनके मित्र हैं, उन सारे मित्रों को जगा भी देते हैं और मैसेज भी चला जाता है उनके श्रृंग बजाने से। और उसके बाद एकदम घर से निकल जाते हैं और चौराहे पे आ जाते हैं और वहां पे वेट कर रहे हैं अपने सारे फ्रेंड्स के आने के लिए, और चारों तरफ देख रहे हैं। तो इस तरह उनके दूसरे फ्रेंड्स भी जल्दी से उठ जाते हैं और जल्दी से तैयार होके और वो सब भागते हैं कृष्ण से मिलने के लिए। और सब सारे फ्रेंड आ गए हैं, लेकिन अभी भी बलराम जी का इंतजार कर रहे हैं कि बलराम जी भी आएंगे। तो कृष्ण वहां पे खड़े हैं अपने सारे से मतलब फ्रेंड्स के साथ। तो बलराम जी के एक सेवक आते हैं, बलराम भगवान नहीं आते हैं स्वयं, श्री बलराम जी के सेवक आते हैं और उनको बताते हैं हालचाल, बताते हैं क्या चल रहा है। तो बलराम जी के सेवक ये बोलते हैं कृष्ण को कि हे भैया कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ खेलने की इच्छा वाला हूँ, मतलब मेरे को तो बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ आऊं और तुम्हारे साथ खेलूं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम यहाँ आ गया है, यहाँ कुछ डिस्टरबेंस आ गया है। और वो क्या डिस्टरबेंस, गोपाल चंपू में क्या बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मेरा मामा आ गया है, और ये मामा जो है मुझको देखने के लिए आया है। और ये हमारे महल में ऐसे आके जम गया है, ऐसे आके बैठ गया है जैसे कि एक पेड़ बैठा हुआ हो, मतलब हिल नहीं रहा है। तो इसलिए आज मतलब मैं नहीं आ पाऊंगा। और श्रीमद् भागवतम में जो बोला है कि उस दिन उनका जन्मदिन विशेष है, कुछ जन्मदिन का फेस्टिवल है, तो इसके कारण वो नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जन्मदिन के अवसर पर मामा जी भी आए होंगे, तो फिर मामा जी आके जम गए और जन्मदिन का भी कुछ रिचुअल्स करना था, तो इसलिए बलराम बोल रहे हैं कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। और आगे ये भी बोल रहे हैं कि चूंकि कृष्ण को अभी आगे ऐसी लीला करनी है कि जिसमें बलराम जी का आना उचित नहीं है, मतलब बलराम जी का आना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे ब्रह्म विमोहन लीला होने वाला है। तो ब्रह्म विमोहन लीला में दो कारण से बलराम जी का आना ठीक नहीं है, ये मैं अपने साइड से आपको बोल रहा हूँ। एक तो ये है क्योंकि ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चोरी करके ले जाएंगे, है ना। तो वहां पे बलराम जी को तो चोरी कर नहीं सकते हैं, और शायद वो थोड़ा रिस्की भी अफेयर होगा, तो इसलिए बलराम जी को तो वो ऐसा करेंगे नहीं। और बलराम जी चोरी हो जाए ये भी संभव नहीं है, और बिना उनकी इच्छा के। और दूसरी बात ये है कि बलराम जी से मतलब थोड़ा सा, जैसे मैं बोला कि रिस्की बिजनेस है, कि थोड़ा सा पंगा लेना भी इतना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अटैच हैं अपने फ्रेंड से। तो उनकी चोरी हो गई तो फिर अलग ही बात हो गया, है ना, मतलब फिर अलग ही स्टोरी हो जाएगा। तो उनकी चोरी तो होगी नहीं। और अगर उनके फ्रेंड्स की भी चोरी हो गई तो उसको भी बलराम जी वहां पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको भी टॉलरेट नहीं करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं ब्रह्म विमान लीला के अंत में, जैसे ही बलराम जी को मालूम चलता है कि वो सारे ग्वाल वाल वो नहीं है जो एक्चुअल ग्वाल वाल है, ये सब कृष्ण के एक्सपेंशन है, तो बलराम जी बहुत वहां पे दुखी हो जाते हैं और नाराज भी हो जाते हैं। गोपाल चंपा में इसका वर्णन है कि वो कृष्ण भगवान से बात करना बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, बोलते हैं मेरे को मेरे फ्रेंड्स वापस चाहिए, तुमको जो करना है करो, मेरे फ्रेंड्स वापस आ जाने चाहिए। तो जब तो फिर वो ये लीला का पटाक्षेप होता है, और वो सारे जो मतलब पटाक्षेप मतलब ये लीला खत्म होती है, और फिर उनके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वापस आ जाते हैं। तो बलराम जी एकदम टॉलरेट नहीं कर सकते थे कि उनके फ्रेंड उनसे दूर है, तो कृष्ण भी नहीं टॉलरेट कर सकते। कृष्ण भी उनको भी दुख है, लेकिन फिर भी वो लीला के तहत इस चीज को होने दे रहे हैं, है ना। लेकिन बलराम जी वहां बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। तो इसलिए बलराम जी का नहीं जाना बहुत जरूरी था।
तो इसलिए वहां पे योग माया के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया कि उस दिन ऐसी लीला हुई, मतलब उस दिन बलराम भगवान जो है वो एब्सेंट है। और उसके बाद वह उनके सेवक वगैरह जो हैं, तो वो सब वन में जो हैं वो सब कुछ पहुंचा देंगे, खाने की सामग्री वगैरह। तो माता वगैरह सब भिजवा देंगी, तो ये सब बोल रहे हैं। तो बालक समुदाय की प्रसन्नता उधर चेष्टा करने वाले वन में प्रविष्ट हो गए। तो फिर आगे है कि वन में कृष्ण जो है वो वन में प्रविष्ट हो गए अपने ग्वाल वालों के साथ में। ठीक। तो उसके बाद कृष्ण जो है अपने ग्वाल वालों के साथ वन में चले गए। कि और उसमें बोल रहे हैं कि हजारों जो हैं वो बछड़े थे। और उसकी हजारों बच्चों की रक्षा करने के लिए उतने ही कई सारे ग्वाल बाल भी थे। तो उसका उसका मतलब संख्या दिया हुआ है कि उन सबके बछड़े भी 10,000, लाख, 10 लाख आदि की संख्या से युक्त थे। तो बहुत बड़ी संख्या है। और इसके ऊपर आचार्यों का भी कुछ टीका है, तो हम देख लेंगे। यहाँ पे है कि बहुत बड़ी संख्या में है, लाखों की संख्या में बछड़े और ग्वाल बाल हैं। तो बोल दिया कि उनको असंख्य कह देना सही होगा, मतलब काउंटलेस हैं, इतने ज्यादा हैं। तो जब श्री कृष्ण वन को चले तब, क्योंकि इतने सारे ग्वाल बाल थे, लाखों श्रृंग एवं मुरलियों के स्वर होने लगे। इतने सारे ग्वाल बाल सब बजाने लगे अपना श्रृंग या मुरली बजाने लगे। इसी तरह बहुत सारे वत्सगण जो बछड़े थे वो रंभाने लगे, वो आवाज निकालने लगे। तथा उन्हीं शब्दों के साथ उनको बुलाने के शब्द मिश्रित हो गए। और वो बछड़े रंभा रहे हैं, श्रृंग बज रहा है, मुरली बज रहा है, और ग्वालवाल उनको बुला भी रहे हैं। ये सारा जो साउंड है वो मिक्स हो गया। इस प्रकार खेलने के लिए वन को जाते हुए श्री कृष्ण ने जगत के सहित श्री बलदेव की जी के चित्त को भी चंचल बना दिया। तो बोल रहे हैं इतना सुंदर लग रहा है, इतना अट्रैक्टिव है वो लीला कृष्ण का जो वन गमन है अपने फ्रेंड के साथ और बछड़ों के साथ। कि ये पहले तो हम लोग बोले कि मुनियों का चित्त कैसे चंचल हो गया। बोले बलराम भगवान का भी चित्त चंचल हो गया, क्योंकि आज वो नहीं जा पा रहे हैं ना। तो उनको भी मन में ये हो रहा है कि काश मैं भी आज जाता। मतलब एक दिन भी नहीं जाना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान का कैसे डेकोरेशन हुआ है, जैसे मणि से, सुवर्ण से, गोल्ड से, ज्वेल से और ऑर्नामेंट से, इन सारी चीजों से कृष्ण सजे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ग्वाल बाल क्या करते हैं कि उनके शरीर को फिर से और भी सजाते हैं। और उनको किस चीज से सजाते हैं, उनको फल से सजाते हैं, कुछ फ्रूट्स लगाते हैं, कुछ प्रबाल लगाते हैं, मतलब नए नए लीव्स लगाते हैं, नए नए पत्ते लगाते हैं, और इन सब चीजों से करते हैं। और उसके बाद कुछ कांच कांच से भी डेकोरेशन होता है, ग्लास पीस से भी होता है, डायमंड तो है ही, डायमंड और दूसरे ज्वेल्स तो है, लेकिन कांच भी है, ग्लास भी है, और गुंजा पुष्प भी है ना। तो कई बार मतलब हमारे टेम्पल वगैरह में, मतलब खास करके घर के टेम्पल वगैरह में, ये पता नहीं मंदिर में भी भगवान का ऑर्नामेंट जो है वो ग्लास का होता है ना, क्योंकि हम उतने डायमंड्स और ये सब नहीं ऑफर कर सकते। तो हमको हमको यहाँ पे सोलेस मिल सकता है कि कैसे ग्वाल बाल भी जो है वो भी ग्लास से भी सजाते हैं। उसके बाद गुंजा गुंजा के फल जो है, गुंजा के जो पुष्प हैं, गुंजा कुंजों को भी अपने श्रृंगार के उपयोग में लाते हैं। और गुंजा के फूल से भी सजाए उनको। और और बोल रहे हैं कि यह वस्तु और ये जो है बोल रहे हैं कि उनके फ्रेंड्स वगैरह इतने खेलने में मशगूल रहते हैं कृष्ण के साथ, इतना जॉयफुल प्लेइंग मूड रहता है उनका, कि वो लोग ये सब मन में विचार नहीं लाते हैं कि ये वस्तु जो है ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो इससे हम कृष्ण को नहीं सजा सकते हैं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे इन सब चीजों का विचार नहीं होता है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये ग्वालवाल जाते हैं, तो इनके खाने का सामान है, छीका वगैरह है। या कहीं पे भागवतम में शायद वर्णन हो रहा है कि, मतलब आचार्यों के टीका में वर्णन हो रहा है कि वो जो छड़ी है जिसके जिसके अंदर वो छीका लटकाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि छीके इन लोगों को चुरा लेते हैं। एक ग्वालवाल चुरा के दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है, तीसरा ऐसे करके। और जिस ग्वालवाल का चुराया गया है वो परेशान होके भागते रहता है। या उसकी जो छड़ी है छीका को कैरी करने का, मतलब उसके स्टफ को, उसके सामान को चुरा लेते हैं। और जब वो आता है उसके पास लेने, तो उसको दूसरे को देते हैं, तो दूसरा आता है तो किसी और को देते हैं। इस ढंग से पास करते रहते हैं। और वो जो ग्वाल वाला है वो भागता रहता है उसके पीछे, और भागते भागते थक जाता है। और दूसरे ग्वाल वाल जो है सब हंसने लगते हैं, हंसते रहते हैं।
और ये जो ग्वाल बाल है जिसका वो चुराया गया है, वो अगर मायूस हो जाता है, थोड़ा उदास हो जाता है, लास्ट में सैड हो जाता है, तो सब हंसते हंसते उसका सामान उसको वापस कर देते हैं। तो ये सब खेलने का तरीका है। तो ये खेल खेल में इस ढंग का चोरी वगैरह वो लोग करते हैं, जिसमें जिसमें उसका लकुट, उसकी छड़ी ले लेंगे, उसकी छड़ी को पास करेंगे, उसका श्रृंग को ले लेंगे और दूसरे फ्रेंड को पास करेंगे, वेणु ले लेंगे मतलब बांसुरी ले लेंगे, वेत्र ले लेंगे, उसकी छड़ी जो है गायों को चराने वाली, और छीका ले लेंगे या उसके भोजन का सामान ले लेंगे। इस ढंग से उसको करेंगे, और वो जो ग्वाल वाल है वो उसके पीछे भागते रहेंगे और दूसरे उसको दूर दूर फेंकते रहेंगे। इस ढंग से वो लोग खेलते हैं। तो वो इनके फ्रेंड्स जो हैं, वो इस खेल में ही मग्न रहते हैं, और कृष्ण कृष्ण के ऊपर ही उनका कंसंट्रेशन रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आचार्यों के टीका में आगे आएगा तो उसमें ये है कि कृष्ण जो है, जैसे गोपाल चंपू में लिखे हैं कि कृष्ण जो है कई बार वन के सुख को देखने के लिए आगे चले जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं। तो वहां पे बोल रहे हैं, आचार्यों के टीका में बोल रहे हैं, मुझे याद आ रहा है तो मैं वो बता रहा हूँ आपको, फिर से हम इसको सिक्वेंशियली भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे बोल रहे हैं कि क्यों आगे चले जाते हैं उनके फ्रेंड्स को, जैसे कितना सोचते हैं हमारे आचार्य, एक एक पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को उठाते हैं। मतलब यहाँ पे सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, और कृष्ण कई बार होते हैं कि आगे चले जाते हैं जंगल में। तो अपने फ्रेंड्स को छोड़ के आगे क्यों चले गए? वन की शोभा देखने के लिए, जंगल की शोभा देखने के लिए आगे चले जाते हैं, ऐसा गोपाल चंपू में लिखे हैं। तो भागवतम में भी ऐसा है। तो आचार्य बोलते हैं कि अरे फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं, तो फ्रेंड सब तो इतने उनके डियर, इतने डियर थे, इतने प्रिय थे, तो फिर कृष्ण आगे क्यों चले जाते हैं? बोलते हैं वृंदावन की शोभा। वृंदावन की शोभा ऐसी है कि वो वृंदावन की शोभा को देखने के लिए चले जाते हैं, है ना। देखिए जैसे भूदेवी है ना, जैसे कि पृथ्वी है, एक बोलते हैं अधिष्ठान और एक बोलते हैं अधिष्ठात्री। तो अधिष्ठान मतलब जैसे पृथ्वी है वो अधिष्ठान हो गई, लेकिन वो पृथ्वी की एक देवी भी है ना, जिनको भूदेवी बोलते हैं। उसी तरह वृंदावन तो एक वन तो है ही, जहाँ पे ये सारी लीलाएं हो रही है, धाम हो रही है। लेकिन वृंदावन एक सखी भी है ना। तो वृंदावन एक सखी भी है। तो तो इतनी सुंदर है ये वृंदावन। तो इस वन को, उस वन का महिमा बोल रहे हैं कि उस वन को देखने के लिए कृष्ण, उस वन की सुंदरता को देखने के लिए कभी अपने फ्रेंड से भी आगे चले जाते हैं। तो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को आचार्य डिस्कस करते हैं। आगे चले गए तो क्यों आगे चले गए, फ्रेंड्स को छोड़ के क्यों चले गए? तो वृंदावन की शोभा देखने के लिए, इस ढंग से। तो जब कृष्ण ऐसे आगे चले जाते हैं, तो ये ग्वाल बाल में कंपटीशन लगता है कि मैं कृष्ण को पहले छूंगा, मैं कृष्ण को पहले छूंगा। ऐसे करके वो भागते हैं, और भाग के कोई छूता है, कृष्ण को छूता है, फिर वो आपस में लड़ते हैं, नहीं कृष्ण को मैंने छुआ है, कृष्ण को मैंने छुआ है। और वो कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण तुम बताओ ना, सच सच बताओ, तुमको किसने पहले छुआ है? इस ढंग से, तो इस ढंग से वो लोग आनंद करते हैं। और यहाँ पे आचार्य के टीका में लिखे हैं कि जब वो कृष्ण को छूते हैं तो उनको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, और कृष्ण गले लगा लेते हैं बार बार अपने फ्रेंड को, जैसे कोई आया उनको छुआ तो गले लगा लिया, तो गले लगाते हैं तो उनको और भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस ढंग से उनका आनंद जो है वो बढ़ता रहता है, कृष्ण के टच में आते हैं तो उनका आनंद रहता है। क्यों भैया कृष्ण, मैंने ही तुमको पहले छुआ है ना? दूसरा सखा कहता है, नहीं भैया, तुम सत्य बताओ, मैंने ही पहले स्पर्श किया है ना। तो इस ढंग से वो लोग बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं आगे गोपाल जम्बू में कि श्लोक में रमिति से रेमिति शब्द है, मतलब कि ये जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके सखा क्रीड़ा कर रहे हैं, उसमें उनकी भी प्रसन्नता छुपी हुई है, बट ये सारा चीज जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कोई भी, और उनके फ्रेंड्स और क्या क्या कर रहे हैं कि उनके फ्रेंड्स और क्या क्या कर रहे हैं कि कोई वेणु बजा रहा है, तो कोई दूसरे वेणु बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले का कोई प्रशंसा कर रहा है, तो कोई दूसरा जो है वो और तेज वेणु बजा के पहले वेणु बजाने वाले के वेणु के स्वर को दबा रहा है ना, वो मैं ज्यादा अच्छा बजा रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे ही कोई स्ट्रिंग को बजा रहा है। तो श्री कृष्ण को ऐसे ऐसे सब कर करके सब उसको हंसाने लगते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो भ्रमर का नकल करते हैं। वो भ्रमर के, जैसे भ्रमर गाता है वैसे वैसे बम्बल बीज, तो वैसे वो लोग भी गाते हैं। और कोई कोयल की आवाज में गाते हैं, कोयल के जैसे कोयल बोल रही है वैसे गाते हैं।
और कुछ जो है वो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और कुछ इतने तेज दौड़ रहे हैं कि पक्षी जो बर्ड्स जो स्काई में दौड़ रही है उसका शैडो जमीन पर पड़ रहा है, उसकी छाया जमीन पर पड़ रही है, तो शैडो के साथ कंपटीशन लगा के दौड़ रहा है इतना। और वो सोचते हैं अरे ये गाना बजाना ये सब तो जो भिक्षा वगैरह मांगते हैं उन लोगों का काम है, हम तो अपना ताकत दिखाएंगे कि हम कितने फास्ट हैं। और इस ये ऐसा सोच के वो दौड़ते हैं। फिर कुछ फ्रेंड ये दिखाना चाहते हैं कि हम देखो सबका अनुकरण कर सकते हैं, सबका कोई कैसा भी आवाज निकाले तो हम ऐसा आवाज निकाल सकते हैं। तो वो कोयल की आवाज निकालते हैं कोयल के साथ, कोई हंस का आवाज निकालता है, कोई बगुला का आवाज निकालता है, कोई मयूर का मोर का आवाज निकालता है। ऐसे करके वो तरह तरह की आवाज निकालते हैं। जंगल में जो पक्षी ऐसे बोल रहे हैं ये भी इधर से अपने उसका आवाज निकालते हैं। और जब वो आवाज सुन के वो पक्षी और तेज आवाज निकालता है। ऐसे करके वो लोग खेल रहे हैं। कोई नाच रहे हैं, नाच के कृष्ण को दिखा रहे हैं। कोई बांस पर चढ़कर नाच रहे हैं, जैसे वो रहता है ना कि कठपुतली नृत्य वगैरह टाइप का, कि मतलब वो एक एक बांस के ऊपर उसके ऊपर चढ़ के कोई डांस कर रहा है। तो कोई ग्वाल वाल ऐसा कर रहे हैं। कोई कठपुतली की तरह नाच रहा है। कोई बंदर के बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, और उसके बच्चे बंदर के बच्चे डर के दूसरे शाखा पे पेड़ के दूसरे टहनी पे जंप करते हैं, तो ये भी उसके साथ साथ जंप कर जाते हैं। और कुछ जो है ग्वाल वाल जो है वो क्या कर रहे हैं, वहां पे जो भी छोटे छोटे पौंड वगैरह हैं, जो सरोवर हैं, तो वहां पे जाते हैं। और वो मेढक के बगल में बैठ जाते हैं, फ्रॉग्स के बगल में, और मेढक उनको देख के पानी में कूद जाते हैं, तो ये भी मेढक के साथ साथ पानी में कूद जाते हैं। और ऐसे करके सब उछल कूद मचा रहे हैं। कोई जो है अपनी छाया को देखकर हंसता है। जैसे जैसे है ना कि इधर से सनलाइट इधर से आ रहा है तो शैडो लंबा पड़ रहा है, बोलते हैं देखो मेरा हाथ कितना लंबा है ना। ऐसे बच्चे खेलते हैं, इस ढंग से वहां भी खेलते हैं। तो कोई अपनी छाया का नकल करता है, कोई अपना चेहरा को नदी पानी के जल में देख रहा है, और लहर आ रही है तो उसका चेहरा का विकृति हो रहा है, मतलब चेहरा जो है वो डिस्टॉर्टेड हो रहा है इमेज, तो उसको देख के हंस रहा है। कोई उसको चिढ़ा रहा है, अपने अपने फेस को ही देखकर मुंह बना रहा है, और कोई चिढ़ा रहा है। और वो जो पहाड़ों के बीच में जैसे वो इको जो होता है, तो वैसे इको हो रहा है, प्रतिध्वनि हो रहा है, कोई आवाज देता है और वो प्रतिध्वनि आता है, तो वो उस प्रतिध्वनि के साथ झगड़ा करता है, ए तुम कौन हो। कोई बोलता है, "ए, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमको मारूंगा", ऐसे करके वो बोल रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं, तो ऐसे उसको कुछ बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं और हंसते हैं। इस प्रकार हंसते हंसते खेलते खेलते सर्वदा कृष्ण के संतोष को पुष्ट करते थे। तो ऐसे कृष्ण के संतुष्टि के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए ये सारे लीलाएं वहां पे हो रही हैं, और ये सारे ग्वाल बाल इस ढंग से खेल रहे हैं। तो इसमें इधर अब क्या होता है कि जब इस ढंग से उनके बोल रहे हैं कि कितनी अद्भुत ये लीलाएं हैं, और इस चीज को प्राप्त करना जो है, ये जो ब्रह्म का सुख जो चाहते हैं, तो वो ब्रह्म का सुख चाहने वाले वो इसको नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हाइयर है ना। इसी चीज को आगे बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ब्रह्म सुख क्या है। इवन भक्ति में भी जो थोड़ा सा उन्नत है उनको भी ये सारे सुख नहीं मिलते हैं जितना सुख यहाँ पे उनके ग्वाल वालों को मिल रहा है। तो इतने में वो जो है वो अघासुर आ जाता है, और उनकी सुखमय क्रीड़ा को देखने में असमर्थ पूतना और बकासुर का छोटा भाई कोई अघ नामक दैत्य उनके मार्ग में इस प्रकार अड़ंगा लगाकर बैठ गया। तो इसी में अघासुर आ जाता है, और ये सारे ग्वाल बाल जो इतने खुशी खुशी खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इसको वो देख नहीं पाता है। उसके मन में इतनी ईर्ष्या है कृष्ण के प्रति और उनके फ्रेंड्स के प्रति कि वो देख नहीं पाता है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। और ये पूतना और बकासुर का भाई है, का छोटा भाई है, और ये रास्ते में आके बैठ जाता है। और ज्योतिर्मंडल तारामंडल के ऊपर प्रचंड काला मेघ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बड़ा ही प्रचंड है, जिसके प्रति कंस ने कहा कि हे मेरे महासहायक तुम विस्मय त्याग कर सुनो। तो वहां पे कंस, उधर कंस के साइड में क्या ली होता है कि कंस क्या बोलता है, ये अघासुर को बुलाता है, और अघासुर को मतलब बोल रहा है, कंस एड्रेस कर रहा है कि तुम विस्मय त्याग कर सुनो, डोंट बी सरप्राइज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ऐसा कंस बोल रहा है
कि तुम तो सो रहे थे, और बोलता है कि तुम अजगर के रूप में सदा जागरण शून्य होकर बार बार सोते ही रहते हो। वो तुम ज्यादातर, वो अगासुर भी सोता रहता था। जैसे वहां पे वो था ना, रामायण में क्या नाम है, कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण जैसे हमेशा सोता रहता था, और उस रामायण के उस युद्ध में जब युद्ध बहुत हो जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं, तो कुंभकर्ण को जगाया जाता है, और रावण वहां पे बोलता है कुंभकर्ण को, भाई तुम तो सोते रहे, यहाँ तो बहुत कुछ हो गया, मेरी दुनिया लुट गई, ऐसे करके इतने लोग मारे गए, अब मेरा होप तुम ही हो। ऐसे कंस भी यहाँ पे बोलता है कि तुम तो हमेशा जगते कम ही हो, अजगर की तरह पड़े रहते हो और सोए रहते हो, सोते रहते हो, और इस बीच में बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत अनिष्ट हो गया, उनको तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुमको जगाया है। तो अघासुर बोलता है कि हे जगदीश, आप आप अपनी इच्छा अनुसार आदेश दीजिए। तो देखिए, वो कंस को जगदीश बोल रहे हैं कि जगदीश मतलब जगत का ईश्वर। तो फिर वो देवकी के विवाह से लेकर जो देववाणी हुई, ये सारा स्टोरी जो है कंस सुनाता है अघासुर को, और बोलता है कि परंतु तुम्हारी सर्वग्रास कारिणी लीला के रहते हुए आज तुम हमारे एकमात्र आनंदित उपाय स्वरूप हो। तो बोल रहा है कि तुम तो ऐसे हो कि तुम सब कुछ को खा लेते हो, सब कुछ को हर लेते हो, इस टाइम का तुम्हारा बॉडी है, तो इसलिए आज तुम ही से मेरे को एकमात्र होप है कि तुम ही मेरे को सुख दोगे। और यहाँ तो रावण के छोटे भाई कुंभ, हाँ, और उसके बाद कंस बोलना क्या चाहता है कि रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के बारे में बोलना चाहता है, उस चीज को वहां पे वो एज मतलब एज ए स्टोरी के रूप में कोट कर रहा है अघासुर को, कि जैसे रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण ने उसको हेल्प किया, वैसे तुम भी मुझे हेल्प करो, ये बोलना चाहता था कंस। लेकिन जैसे ही बोला कि रावण के छोटे भाई कुंभ, बस चुप हो गया, क्योंकि उसको लगा कि अरे अंत में कुंभकर्ण मारा गया था, तो बड़ा ही इनऑस्पिशियस रहा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा ही इनऑस्पिशियस रहा, तो इसलिए वो चुप हो गया। मतलब वो बोला कि मतलब बोलना ठीक नहीं है, बंद कर दिया कि ये बड़ा अशुक अशकुन हो जाएगा, बड़ा इन ऑस्पिशियस के हो जाएगा। फिर आगे बोलना शुरू किया कि पहले पहले असुरों के बीच में वित्रासुर की तरह, वित्रासुर का नाम लेने लगा। फिर उसको लगा कि नहीं, इसमें वृत्रासुर भी मारा गया था अंततः, हालांकि वो डिवोटी था, लेकिन जो भी हो, तो वृत्रासुर भी मारा गया। तो उस बात को भी वो कट कर दिया कि अरे ये भी अशोकन होगा। मतलब कंस को कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है बोलने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उसको। तो फिर बोलता है कि उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की तरह दृढ़ संकल्प वाले होते, जैसे ध्रुव जो थे वो अपने डिटर्मिनेशन में बहुत स्ट्रांग थे, ऐसे तुम भी बहुत स्ट्रांग हो हे अघासुर। अतः तुम्हारे तुम्हारे भैया बकासुर के परम शत्रु श्री कृष्ण के बैर का बदला लेना तुम्हारा अवश्य कर्तव्य है। तो तुम्हारे भाई को मार दिया बकासुर को, तुम्हारी बहन को मार दिया पूतना को, तो उस सब का रिवेंज लेना, उसका बदला लेना, ये तुम्हारा एकदम प्राइम ड्यूटी है। तो ये कार्य अब तुमको सौंप रहा हूँ, तुम्हारे अधीन है। तो मुझे ऐसे लगता है तुम इसको करो। तो ठीक, थोड़ी देर बाद देखें। तो इस प्रकार मंगल और सभी जो आचार्य पूर्ति कंस के बाप को जानकर भी असभ्य होने के कारण स्वीकार। तो ये जो बात है कि इसको बोल रहे हैं कि ऐसा जो कंस का सेंटेंस था, वो मंगल और सभ्य सभ्य जनोचित आचार के प्रतिकूल था। मतलब ये ऑस्पिशियस भी नहीं था कंस का बात, और ये अच्छा भी नहीं था, ऐसा बोल रहे हैं कि लेकिन इन सारी चीजों के उल्टा वाक्य कंस बोल रहा था, और इसको कोई अनसिविलाइज्ड पर्सन ही स्वीकार करेगा, असभ्य। लेकिन चूंकि अघासुर ये लोग भी उसी कैटेगरी में है कि अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, तो इसलिए मतलब उसने स्वीकार किया, अकासुर ने इसको स्वीकार किया। उन सभी कृष्ण के भ्राता रूप सखा, तो ये सब उसके कारण ये अकासुर ने इसको स्वीकार किया। उसने क्या किया कि कृष्ण के फ्रेंड जो खेल रहे थे, जो उनके भाई के जैसे थे, यहाँ पे लिखे हैं भ्राता स्वरूप, उनके फ्रेंड जो कृष्ण के भाई के जैसे ही थे, उनके आगे ये अगासुर जो है विचरण करता हुआ, उनके आगे से चलता हुआ आया, और लंबे चौड़े अंग वाले सर्प रूप को धारण करके बैठ गया। उसका सांप का शरीर शरीर था, जो कि बहुत बड़ा था, हम जानते हैं कि कितना बड़ा था। उसके बाद तो यह उस प्रकार से बैठ गया जैसे सर्प अपनी स्वाभाविक रीति से अचलता पूर्वक बैठ जाता है। ऐसा बैठ गया कि एकदम हिलडुल भी नहीं रहा था, जो कि उसका स्वभाव ही है, उसका नेचर ही है, अजगर, पाइथन सर्प का। तो
श्री कृष्ण के मित्रों ने भी उसको वैसा ही स्थापित कर दिया। तो वो कृष्ण के मित्र जो हैं, कृष्ण के फ्रेंड जो हैं, वो भी अगासुर को वैसे ही देख रहे थे। और वो उसको देख के, अगासुर को देख के, और वो पूरा हंसी कर रहे थे, एक दूसरे से हंस रहे थे। और वो सोच रहे थे कि देखो ये जो है, वो सोच समझ नहीं रहे थे कि ये सांप है। वो क्या सोच रहे थे, ये कोई ऐसा देखने में लग रहा है सांप है, देखो ये गुफा है, ये गुफा देखने में क्या ना एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि अजगर का मुंह है, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं वो लोग सब हंस रहे हैं, और हंस के उसको अपने फ्रेंड से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अरे भाई आओ, इस मार्ग में सामने ही एक अजगर सर्प, ऐसा लगता है कि एक अजगर सांप बैठा हुआ है, ऐसे उनके फ्रेंड बोल रहे हैं। और ये अजगर ऐसा लग रहा है कि विष को उगल रहा है, पॉइजन उससे निकल रहा है, ऐसा मालूम करता है। यदि यह हम सबको ग्रस लेगा, लेकिन फिर बोलते क्या है, तो चलो हम लोग इसके मुंह में जाएंगे, है ना। देखो ये चाइल्ड इन जनरल साइकोलॉजी है ना, अगर कोई ऐसा गुफा हो, ऐसा कुछ इस ढंग का भयानक हो, वो एक्चुअल वो सांप नहीं है, या वो कोई राक्षस नहीं है, लेकिन सब सपोज वो स्टोन से इस ढंग का एक शेप बना हुआ है, तो बच्चों को बहुत मजा आता है ना। तो हम देखते भी हैं कि जहाँ अम्यूजमेंट पार्क वगैरह रहता है, इस ढंग का कुछ बनाया जाता है कि ऐसा कोई खतरनाक सा आंख निकला हुआ होगा, बड़ा बड़ा दांत, और बच्चे उसमें जाने में बहुत उनको मजा आता है। तो एकदम वही मेंटेलिटी है, तो इसलिए वो जा रहे हैं। लेकिन उसमें से कोई बोलता है कि अरे, जिस बोलते हैं अरे ये कहीं सच में हुआ तो, ये अगर सच का सांप हुआ तो, इस ढंग से कोई बोल रहा होगा कि अगर हाँ ये सच का सांप हुआ तो, कोई बोलता है अगर ये सच का सांप हुआ, और अगर हमको ये ग्रस लेगा, अगर हमको ये निगल लेगा, खा लेगा, तो बकासुर की तरह मारा जाएगा। उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं, हमारे फ्रेंड कृष्ण है, और ये जो है वो बकासुर को ऐसे मार दिए, बकासुर के मुंह में जाके बकासुर ने निगल लिया कृष्ण को, और निगल लिया और तुरंत टॉलरेट नहीं कर पाया और उगल दिया। तो बकासुर की तरह ये भी मारा जाएगा। और ऐसे कह के वो कृष्ण का मुंह देखते हैं, और कृष्ण के मुंह को देखते हैं, मुख कमल को देखते हैं, और उसको निहार कर, और एकदम हंसते हुए, ताली बजाते हुए, मस्ती करते हुए, खेलते खेलते, हंसते हंसते, बड़े भारी बड़ी भारी पर्वत की गुफा के मध्य भाग के समान उस अगासुर के मुंह के भीतर सब मित्र प्रविष्ट हो गए। सारे फ्रेंड जो हैं वो उसके मुंह में चला गया। ऐसा लगा कि जैसे सूर्य देव जो है वो शाम के समय सेट हो जाते हैं, मतलब वेस्टर्न, मतलब पश्चिम की तरह, पश्चिमांचल में सेट हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और अंधेरा हो जाता है। उसी तरह उनके फ्रेंड्स भी जो इतने चमक रहे थे, इतने प्रभावशाली थे, लाइट निकल रहा था, एफल्जेंस निकल रहा था सबके शरीर से, सबके मुंह से, ये सारे भी अगासुर के ऐसे मुंह में गए, और उनका जो एफल्जेंस था वो सब गायब हो गया, मतलब गुफा के अंदर चले गए। ऐसा लगा कि सूर्य जो है अस्त हो गया, सूर्य जो सनसेट हो गया। तो मित्र भी अगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। इसी प्रकार किरणों की तरह समस्त बछड़ों ने भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण किया, और जितने बछड़े थे वो भी पीछे पीछे, ग्वाल बाल आगे आगे गए, और बछड़ों को आगे आचार्य टीका में लिखते हैं, ग्वाल बाल दौड़ के गए। जैसे बछड़ों को क्या ना, पहले बछड़ों को ऐसे किए, उनको उनको उकसाए कि मतलब जैसे हम तुम्हारे साथ दौड़ रहे हैं, और दौड़ते हुए चले गए हंसते हुए, और बछड़े भी पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए, दौड़ते हुए अंदर चले गए उसके मुंह में। और तो ये बछड़ों का कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं कि जैसे सूर्य पहले क्या हो जाता है कि सनसेट हो जाता है, फिर भी थोड़ा सा लालिमा आकाश में, थोड़ा रेडनेस जो है, लालिमा जो बनी रहती है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो लालिमा खत्म हो जाती है, पूरा डार्क हो जाता है। तो वैसे ही पहले इनके फ्रेंड चले गए अगासर के मुंह में, वो ऐसे थे जैसे सूर्य के जैसे चमक रहे थे, लेकिन वो चले गए, लेकिन अभी भी थोड़ी लालिमा बाहर थी, है ना, अभी भी रेडियसनेस जो स्काई में था। और वो क्या थे, वो बछड़े थे, वो सूर्य की किरण थे, सूर्य की रेस की तरह। और थोड़ी देर के बाद जैसे सूर्य के जाने के बाद उसकी किरण भी खत्म हो जाती है, चली जाती है, वैसे ये बछड़े भी अंदर अगासुर के मुंह में चले गए। इस ढंग से समझा रहे हैं। और बोल रहे हैं कि कृष्ण का क्या हुआ, कि कृष्ण उनको निषेध करने की इच्छा से युक्त होकर, कृष्ण चाहते थे उनको मना कर दें कि अरे अरे मत जाओ मत जाओ, ये सचमुच का सांप है। ये ऐसा नहीं कि कोई कोई ऐसे डमी नहीं क्रिएटेड किया, वो सचमुच का सांप है। लेकिन उनको मौका भी नहीं मिला, जब तक वो बोलते बोलते हैं तब तक ये चले गए, ऐसा यहाँ पे श्री गोपाल चंपू में लिख रहे हैं जीव गोस्वामी। किंतु वे आगे होने वाली अपनी लीला के विषय में स्थिर होने के कारण विस्मय को प्राप्त हो गया, और कृष्ण सोचने लगे अरे ये क्या हो गया, एवं पश्चाताप को भी प्राप्त हो गया, उनको दुख भी हो रहा था, अरे ये क्या हो गया।
और इस जिस अनुताप के कारण प्रचंड, और ऐसा करते हुए कृष्ण, ऐसा सोचते हुए पश्चाताप करते हुए, कह रहे मेरे फ्रेंड चले गए और ये लोग कैसे अंदर चले गए, ऐसा विस्मय हो रहा है। और ये इनको विस्मय क्यों हुआ, मतलब वो उनको आश्चर्य क्यों हुआ, वंडर क्यों हुआ, इसको आगे आचार्य टीका में बताते हैं। तो जिसमें जीव गोस्वामी भी हैं, तो लेकिन अलग अलग बुक में थोड़ा अलग अलग स्टेटमेंट आया है। तो उसमें भी जीव गोस्वामी का टीका बहुत ज्यादा एलोबरेट है, 10th कैंटो पे खास करके। तो उसमें जैसे, तो श्री कृष्ण जो है वो आश्चर्य हो रहा था, श्री कृष्ण अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि वहां पर टीका में बोल रहे हैं कि कृष्ण की इच्छा नहीं थी कि वो अंदर चले गए, लेकिन फिर भी वो कैसे अंदर चले गए। इस पॉइंट को हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो अंदर चले गए, और ग्वाल बाल जो है, और उसके पश्चाताप भी करने लगे, मतलब वो अफसोस भी करने लगे, अरे ये क्या हुआ ऐसे करके। और ऐसे अफसोस करते करते कृष्ण भी अगासुर के मुंह में चले गए। जिस प्रवेश के विषय में श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने में, तो जब तो जैसे कृष्ण अंदर चले गए, तो श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने में निपुण नहीं है, तो बोल रहे हैं कि ऐसे देवता और दैत्यगण जो कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानते हैं, मतलब वो कृष्ण कितने स्पेशल हैं, कृष्ण कितने बड़े हैं, इस चीज को नहीं जानते हैं। तो वो देवता और दुखी गण हाहा करने लगे, हाहाकार हो गया, हा हा। ये हाहा को दो तरीके से बोला गया, कि देवता कैसे कर रहे हैं, देवता और दैत्य दोनों हाहाकार करने लगे, है ना। तो देवता कैसे हाहाकार कर रहे हैं, हा हा, हाँ हाँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे करके कृष्ण भी अंदर चले गए, और अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। तो हाय हाय क्या हो गया, हाँ। और दैत्य कैसे कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ, हंस रहे हैं। तो वो ऐसे हा हा, ये हाहाकार में बोल रहे हैं, दोनों है, दैत्य का भी और देवताओं का। तो देवता दुखी होकर हाँ हाँ ऐसे बोल रहे हैं, हाँ कृष्ण ये क्या हो गया। और दैत्य जो है हा हा हंस रहे हैं ऐसे करके। तो इसी तरह एक का मुख जो है मलिन हो गया, मतलब देवताओं का चेहरा एकदम डाउन हो गया, डार्क हो गया, मलिन हो गया, और जो असुर का जो चेहरा है वो एकदम खिल गया, उज्जवल हो गया। तो क्योंकि दोनों का भाव अलग था, तो अर्थात उस समय देवताओं के मुख पर मलिनता छा रही थी, और उनके भय की आशंका प्रकट हो रही थी। तो और एवं अघासुर के मित्र कंसादि के मुख पर हर्ष की प्रसन्नता छा रही थी। और जो अघासुर और उसके जो फ्रेंड थे, दूसरे दैत्य या दूसरे दानव वगैरह, वो सब एकदम खुश हो रहे थे, और कंस को भी तुरंत, एकदम तुरंत एसएमएस चला गया, तो कंस भी एकदम खुश हो गया, उसको भी मैसेज मिल गया, और वो भी एकदम खुश हो गया कि हो गया, अभी तो जीत गए। और उनसे विजय की आशंका प्रकट हो रही, उनको लग रहा था कि अब तो हमारा जीत हो ही गया। फिर आगे थोड़ा सा देखते हैं, इधर से अपना मैं मार्क किया हूँ टीका में। अभी बोलते हैं कि बकासुर के आचार्य बोलते हैं, मैं नाम भी लेते जाऊंगा, श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोलते हैं। बोलते हैं कि मुझ कृष्ण के लिए अद्वैत ज्ञान तत्व केवल मुझ कृष्ण के लिए, मतलब कि बकासुर के मुंह में तो अकेले जाकर अकेले गए, तो कोई ऐसा भी सोच सकता है कि अच्छा वो तो अकेले गए, तो इसलिए बोले कि नहीं, अघासुर के मुंह में सारे फ्रेंड्स को भी लेके जाते हैं, और फिर भी देखो कुछ नहीं हो, मतलब कोई हमारा, मेरा तो कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया, मेरे फ्रेंड्स का भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये भाव है। तो अकेले महाबकासुर के गले में जाकर क्रीड़ा करना केवल खेल मात्र नहीं था, इसलिए इस बार अघासुर के मुंह में सखाओं के साथ हरि ने प्रवेश किया। तो बोले कि ऐसा नहीं था कि एवं दिखा दिया कि असुरों को मोक्ष देने की एक लीला हुई है। तो दो चीज यहाँ पे दिखाए, कि पहले बकासुर के मुंह में तो अकेले चले गए, लेकिन अघासुर के मुंह में कैसे गए, बकासुर के मुंह में अकेले चले गए और वहां से बच के निकल गए, और अघासुर के मुंह में जो है वो फ्रेंड्स के साथ चले गए, और फिर भी सारे के सारे निकल गए। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, और दूसरा ये कि असुर को मोक्ष, कि असुरों को मोक्ष वो दे रहे हैं, इस चीज को वो दिखाएंगे आगे, जब वो, हम जानते हैं कि अघासुर के शरीर से एक ज्योति निकली और कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई, और उस ज्योति को, उस लाइट को सब किसी ने देखा, तो उस पर फिर आगे टीका में आचार्यगण फिर आगे बोलते हैं। जीव गोस्वामी जब इसका टीका शुरू करते हैं, बड़ा अच्छा एक श्लोक लिखते हैं। और फिर नित्य नूतन बोलते हैं कि भात भांति रूप गुण क्रीड़ा, भांति रूप गुण क्रीड़ा नाम
अभिर्नित्य नूतन आश्चर्यश्च सदाश्चर्याद्य प्रभु सह प्रसीदतु। तो बोल रहे हैं कि आश्चर्यश्च सदा आश्चर्यद्य। तो बोल रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, भांति रूप गुण क्रीड़ा, मतलब वो मेरे प्रभु, अपने भगवान के बारे में बोले, कृष्ण के बारे में बोले हैं कि जो मेरे प्रभु हैं, वो रूप में, गुण में और क्रीड़ा और नामों से नित्य नूतन रूप से सुशोभित होते हैं। मतलब कृष्णा जो है, उनका जो रूप है, इट्स ऑलवेज फ्रेश। वो हमेशा एकदम नया नया, उनका रूप ऐसा कि बढ़ता ही जाता है। और ऐसा ही उनका गुण भी है, उनकी क्वालिटीज भी ऐसा ही है कि वो बढ़ती जाती है। और उनकी क्रीड़ा भी है, उनका खेल भी जो है, वो एकदम हमेशा एक जैसा ही नहीं है, वो एकदम नया नया गेम्स आते रहता है। और उनका नाम भी जो है, वो भी नित्य नूतन है, हमेशा हमेशा फ्रेश है, नया है। तो ऐसे रूप में सुशोभित होते हैं मेरे मेरे कृष्ण, मेरे भगवान, ऐसे बोलते हैं। भांति रूप क्रीड़ा नाम अभिर अभिर नित्य नूतना, ये नित्य नूतन है। और क्या बोल रहे हैं आगे, आश्चर्यश्च सदा आश्चर्याद। तो जो सदा आश्चर्य के भी आश्चर्य रूप है, तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, या इनका रूप भी ऐसा है, या इनकी कृपा भी ऐसी है कि आश्चर्य के भी ऊपर आश्चर्य होते रहता है। मतलब एक के बाद एक वंडरस एक्टिविटी करते रहते हैं। तो आश्चर्यश्च सदा आश्चर्याद प्रभु स प्रसिद्ध। तो सभी आश्चर्य के भी आश्चर्य रूप हैं, वो हम पर प्रसिद्ध तू, मतलब हम पर प्रसन्न हो। वो ऐसे ऐसे कृष्ण हम पर प्रसन्न हो। ऐसे करके जीव गोस्वामी, कारिका है जीव गोस्वामी, ऐसे करके शुरू करते हैं। आगे देखते हैं कहाँ क्या मार्ग है। तो वो कितने कितने थे संख्या में, तो उन सब चीजों को छोड़ देते हैं, असंख्य थे। तो उसके आगे फिर जीव गोस्वामी, जो एक पॉइंट ये हम पहले जी डिस्कस कर लिए, कृष्ण क्यों दूर चले गए, जो मैं बोला वन की शोभा। तो उत्तर है कि वन शोभा का दर्शन करने के लिए, इससे वृंदावन की परम मनोहरता की भी सूचना दी गई। जो मैं आपको बोला ना कि कृष्ण सखाओं के साथ खेलते खेलते कभी आगे चले जाते हैं। आगे क्यों चले जाते हैं, तो वन की शोभा देखने के लिए। ये वन कौन है, तो ये वन है वृंदावन। और ये इतना सुंदर है, ये परम मनोहर है, ये मन को हर लेने वाला है, इतना सुंदर है। जब कृष्ण वहां पे प्रकट है, वृंदावन का प्रकट महिमा जब प्रकट हो रहा है एकदम, तो बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि असंख्य बछड़े बोल रहे हैं, लाखों बछड़े हैं, करोड़ों, मतलब लाखों की संख्या तक तो बोल दिए हैं। बछड़े हैं, गायें हैं। बोल रहे हैं कि वृंदावन का कितना डायमेंशन है, वृंदावन कितना बड़ा है। तो बोले 16 कोस मात्र है। 16 कोस, मतलब एक कोस में चेक किया, ये 1.8 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर तक ये वैरी करता है, मतलब शायद अलग अलग स्केल में होगा। तो अगर 3 किलोमीटर भी मान लें, तो 16 मतलब 16 48, मतलब 48 किलोमीटर, ये वृंदावन का जो डायमेंशन है। एक्चुअली वृंदावन का जो है, इसी जब ये टॉपिक आ गया तो आपको बताएं कि वृंदावन जो हम समझते हैं, ये वृंदावन वहां से शुरू होकर काम्य वन तक, ये पूरा का पूरा वृंदावन का ही क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा वृंदावन का ही क्षेत्र आता है, इसमें गोवर्धन वगैरह सब आ जाता है। काम्य वन तक आ जाता है। तो 16 कोस मात्र वृंदावन क्षेत्र में इतने बछड़े नहीं समा सकते। अगर कोई ऐसा डाउट करे कि भाई इतने छोटे से जगह में इतने लाखों कैसे आ गए, तो बोलते हैं कि जैसे भगवान का विग्रह अपरिमित है। जैसे हम भगवान को कैसे बोलते हैं, भगवान का विग्रह को, कि भगवान मेरे घर में कृष्ण इतने बड़े हैं, है ना, ऐसे करके हम हाथ दिखाते हैं। कि हम ये नहीं बोलते हैं कि इतने बड़े हैं, क्योंकि इतने बड़े बोल दिए तो हम उनको लिमिट कर दिए। वो इतने बड़े हैं, मतलब वो प्रकट में इतने बड़े हैं, चाहे तो ऊपर कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं, नीचे भी कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इमेजरेबल। वो मेजरेबल नहीं। तो बोल रहे हैं कि वैसे ही उनका धाम भी इमेजरेबल है। वो कितना बड़ा हो जाएगा, कितना छोटा हो जाता है, एक छोटे से पोर्शन में, एक छोटा सा पोर्शन एक्सपेंड करके कितना बड़ा हो जाता है, उसमें कितने लोग समा सकते हैं, ये अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, ऐसे बोल रहे हैं। उसका उत्तर है कि परिमित भगवान की अचिंत शक्ति के द्वारा धाम के विभू होने के कारण वृंदावन के एक प्रदेश के एक भाग में अर्बुद संख्या में ऐसे ब्रह्मांडों को ब्रह्मा को दिखा दिया, और ब्रह्मा जी को ऐसे वृंदावन का उन्होंने दर्शन भी कराया कि इसमें एक छोटे से भाग में, मतलब बहुत बड़ा ब्रह्मांड को दिखा दिया, जिसमें एक एक ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन विस्तार वाला था। तो वृंदावन के एक एक छोटे छोटे पार्ट में उन्होंने दिखा दिया कि एक एक ब्रह्मांड जो है वो 50,000 करोड़ योजन फैला हुआ है, और वो वृंदावन के एक पेटल पे है, समथिंग लाइक दैट। तो इस ढंग से यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं इस पॉइंट को।
तो आगे श्री जीव गोस्वामी और बोलते हैं कि वो जो था ना कि ब्रह्म, ये जो मतलब ब्रह्म जो जो मुनि है या जो ज्ञानी है उनको ब्रह्मानंद जो मिलता है, यानी ब्रह्म के ऊपर जो मेडिटेट कर रहे हैं उससे जो उनको सुख मिल रहा है, ये सुख तो बहुत छोटा है। और जो भगवान के साथ जो निर्गुण का है, यानी कि जो निर्विशेष का, यानी कि जो फॉर्मलेस कृष्ण के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं और उससे जो उनको आनंद मिल रहा है, तो ये बहुत छोटा है। लेकिन सगुण ब्रह्म के साथ, यानी कि कृष्ण के साथ जब वो लीला कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, जिसको उसका दर्शन भी हो रहा है, या जो खेल रहे हो तो बहुत बड़ी बात होगी, जो उसको देख भी पा रहे हैं या जो उसको मेडिटेट भी कर पा रहे हैं, उनको भी इतना आनंद मिलता है कि ब्रह्मानंद के आनंद से वो बहुत बड़ा है। तो वहां पे बड़ा अच्छा पॉइंट जीव गोस्वामी बोल रहे हैं। में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, वो ट्राई करते हैं कि ब्रह्म पर देवत एवं भगवान नर बालक इन तीनों रूप में कृष्ण को अनुभव करने के लिए क्रमशः तीन साधन है। बोलते हैं कि कुछ लोग कृष्ण को कैसे अनुभव करते हैं, वो ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं ना, फॉर्मलेस। कुछ लोग कैसे करते हैं, पर देवत। पर देवत मतलब ये बहुत बड़े, ये देवता हैं, ये भगवान, मतलब ये देवता हैं, ही इज लाइक, जो हम बोलते हैं ना सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ऐसा बोल सकते हैं। पर देवत बहुत बड़े हैं। और कुछ बोलते हैं, कुछ जो उनको किस रूप में फील करते हैं, नर बालक है। ये एक बालक है जो कि नर है, मतलब कि जो कि मनुष्य के जैसा है। तो ऐसे तीन है। तो तो ब्रह्म एक्चुअली ये वर्स है भागवतम में, और वो वर्स का एक्सप्लेनेशन है। तो ब्रह्म पर देवत एवं भगवान, यानी नर बालक, इन तीनों रूपों में कृष्ण को अनुभव करने के लिए बोलते हैं कि इसमें तीन साधन है। अगर ब्रह्म के रूप में उनको अनुभव करना कोई चाहता है, किसी का उससे अटैचमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो ज्ञान मार्ग में जाएगा। अगर कोई उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ये भगवान है, सबसे बड़े भगवान है, ऐसा करना चाहता है, तो भक्ति नामक गौरव मिश्रा प्रीति, ऐसा वर्ड यूज किया है कि भक्ति है, ये भक्ति कैसी है, गौरव मिश्रा प्रीति, मतलब कि भक्ति विथ ऑ एंड रेफरेंस, भक्ति विच इज मिक्स्ड विथ ऑ एंड रेफरेंस, कि कृष्ण बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड बहुत बड़े हैं। ये दूसरा है, इससे परदेवत हुआ। और तीसरा है शुद्ध प्रीति, जिसको प्योर लव है, जिसके जिसके हृदय में प्योर लव डेवलप हो गया है कृष्ण के लिए। ये तो ये तीन रास्ता हो गया, ब्रह्म, परदेवत और भगवान। भगवान मतलब नर बालक स्वरूप। और ये तीन के लिए तीन रास्ता बता दिए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग विथ ऑन रेफरेंस, और तीसरा जो है शुद्ध प्रीति। तीन तीन बता दिए। इन तीनों साधनों के अभाव में, जी जो लोग ये तीनों में से कोई साधन नहीं कर रहे हैं, वो लोग कौन हो गए, वो ऐसे लोग हैं जो त्रिगुणात्मक माया में पड़े हुए हैं, मतलब संसार के नॉर्मल जीव, है ना, संसार के नॉर्मल जीव जो हैं, वो त्रिगुणात्मक माया में पड़े हुए हैं। तो उसको किसी, तो त्रिगुणात्मक माया में पड़े हुए जीव, उनको किसी अंश में वस्तु शक्ति के स्पर्श से भगवत सत्ता का आभास में, इन लोगों को तो भगवान का कुछ ज्यादा मिलता नहीं है, उनको कई बार थोड़ा सा कुछ रियलाइजेशन हल्का सा कभी होगा या नहीं भी होगा। क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में क्या बोलते हैं, 7:25 में, कि मैं योग माता माया से भली भांति ढका हुआ हूँ, कवर्ड हूँ, आई एम कवर्ड बाय योग माया, है ना। इसी प्रकार भगवत में भी, इसे भागवत में भी कहा गया है कि उन कृष्ण का जो ब्रह्म है, साक्षात भगवान परम है तथा इंद्रियों से परे हुए हैं, दुष्ट बुद्धि वाले मरणशील जन मनुष्य दृष्टि रखते हुए ब्रह्म ये परमात्मा नहीं मानते। तो जो लोग, मतलब जो जनरल लोग हैं, वो लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं या ब्रह्म नहीं मानते हैं। तो ऐसे बुद्धि वाले लोग हैं, तो उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं इस ढंग का चीज। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्म से ज्यादा किसमें है, किसको मिलेगा, ब्रह्म सुख जो है उससे ज्यादा किसको मिलेगा, उन डिवोटीज को मिलेगा जो कृष्ण को भगवान के रूप में, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड के रूप में, विद ऑ एंड रेफरेंस के रूप में मानते हैं। उनको जो उनकी जो भक्ति है, ब्रह्मानंद के मुकाबले पूर्ण माने जाए, मतलब ब्रह्मानंद का अगर मान लें हम, जीरो लेवल मान लें, तो जो कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं विद ऑ एंड रेफरेंस, वो 100 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से 100% हो जाएगा, तो उसके हिसाब में पूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि कहा गया है कि जिसकी भगवान में शुद्ध भक्ति है, उसमें सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। भागवतम का वर्ष कोट कर रहे हैं 5:10-12 में, कि ठीक है, वर्ष पे हम नहीं जा रहे हैं, अब समझ जाओ। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, उसमें देवताओं के गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार भक्ति से ही मुझे एक ब्रह्म बुक साधक संपूर्ण ज्ञान के रूप में जा सकते हैं, अलग अलग वर्ष कोट करके उस चीज को प्रूव कर रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं उससे भी ऊंचा किसका है, उससे भी ऊंचा है, वो है शुद्ध भक्ति वालों का, जो कृष्ण को क्या मान रहे हैं,
कृष्ण को अपना पुत्र माने, माता मोरे, बड़ा अच्छा वर्ष था। माता मोरे पुत्र माने करे ना पालना, है ना। जैसे माता जो है उनको अपना माताएं जो है वो क्या समझ रही है कृष्ण को, वो कृष्ण को समझ रही है कि कृष्ण वो मेरे वो मेरे बालक है, मेरे पुत्र है। और उस पुत्र के मूड में कृष्ण का कृष्ण उस पुत्र के मूड में कृष्ण का वो भजन, भजन क्या बोले, मतलब उस मूड में कृष्ण के साथ वो प्रेम कर रही है, ऐसा है। मोरा पुत्र मोरा सखा, मोरा प्राणपति, मोरा पुत्र मोरा सखा, मोरा प्राणपति, आई बाबे मोरे, करे शुद्ध भक्ति, अपना के बड़ माने, हमारे समीना, अपना के बड़ माने, हमारे समीना, से भावे हैया में तारा अधीना। या कि भगवत गीता में बोलते हैं ये यथा मम प्रपद्यन्ते तां तस्य भजाम्यहम्। तो 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 ये भाव है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा था कि शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति मतलब मोर पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, जो कृष्ण को कैसे मान रहे हैं कि ये तो मेरा पुत्र है। कोई मान रहा है ये मेरे सखा है, कोई गोपियां क्या मान रही है ये मेरे प्राणपति हैं। तो आई भाव है यही मोरे करे शुद्ध भक्ति, इस भावना से जो मेरी शुद्ध भक्ति कर रहा है। तो कहने का मतलब वो सबसे ऊपर है, वो हाईएस्ट है, क्योंकि उस भक्ति के लिए हम भी कामना कर रहे हैं, भाव भक्ति प्रेम भक्ति वही चीज है। तो हाँ, तो उसके लिए यहाँ पे जीव गोस्वामी वर्ष कोट कर रहे हैं, शुद्ध प्रीति तो उससे भी अधिक श्लाघनीय है कि वो तो सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि ब्रह्मा जी उसकी प्रशंसा करते हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम। ये 10, 14, 32 में चलिए मैं वो उतना वर्ष वगैरह नहीं निकाल के रखा, तो देख रहा हूँ अगर इधर मिल जाएगा ट्रांसलेट इसमें, संस्कृत में। तो ये जब कृष्ण को जब ब्रह्म विमोहन लीला में ही शायद ये वर्ष आएगा, तो इसमें, हाँ ब्रह्म विमोहन लीला का ये 14 चैप्टर 10, 4, 32, जिसमें वो बोलते हैं कि ये जो ग्वाल बाल जो कृष्ण के साथ जो खेल रहे हैं, अहो भाग्यम, मतलब इनके भाग्य का क्या कहना है कि ये गोप कुमार जो है वो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं इस ढंग से। तो ठीक है, हम वर्ष में नहीं जाएंगे आगे, चले वर्ष से निकाल के नहीं होगा। इससे सिद्ध हुआ कि निर्विशेष ज्ञान से आत्मा के स्वरूप का अनुभव होता है, गौरव में ज्ञान से ईश्वर का अनुभव होता है, और प्रीति में ज्ञान से माधुर्य में ज्ञान का अनुभव होता है। तो जब हमारी साधना निर्विशेष ज्ञान वाली साधना है, बॉडी एंड सोल, है ना, निर्विशेष ज्ञान का मतलब क्या है, आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सोल, ये सारी चीजें भक्ति में सहायक तो हैं, लेकिन अगर वहां पे हमारा कॉन्सियसनेस है तो उससे क्या है, निर्विशेष ज्ञान से आत्मा के स्वरूप का अनुभव होता है। तो हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और इस ढंग की चीजें। और गौरव में ज्ञान से ऐश्वर्य का अनुभव होता है कि भगवान कितने बड़े हैं, कितने ऐश्वर्यशाली हैं, उनकी 16,108 रानियां हैं द्वारिका में, इतना बड़ा महल है और हर महल में एक साथ रह रहे हैं, और इस ढंग की बहुत सारी चीजें। और प्रीति में ज्ञान से जो माधुर्य ज्ञान का अनुभव होता है, और जब ये मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति इस ढंग का जहाँ पे भक्ति हो रहा है, तो माधुर्य ज्ञान का वहाँ पे अनुभव होता है। तो शुद्धा परम माधुर्य, क्योंकि ज्ञानी ये इस ढंग की मौधरी को जो है वो नीचे के कैटेगरी वाले लोग नहीं उसको फील नहीं कर सकते हैं। और जो दास भक्ति में होते हैं, दास से मतलब यहाँ जो दास भक्त में गोलोक में या वृंदावन में उनकी बात नहीं हो रही है, जो ऑ एंड रेवरेंस में है ज्यादा, उनका उनके हृदय में जो है वो कृष्ण के गौरव के कारण आत्मा, उनके कृष्ण के ऑ एंड रेवरेंस के कारण, उनके ऐश्वर्य के कारण उनका हृदय संकुचित हो जाता है, उनका हृदय जो है वो छोटा हो जाता है, उसमें कृष्ण की मधुरता जो है वो समा नहीं सकती, क्योंकि वो तुरंत, आप तो भगवान, आप तो ऐसे हाथ जोड़ेगा ना तुरंत, आप उनके लिए आप तो ऐसे कर, ऐसे होगा तो उसमें भी मधुरता नहीं आ सकती। तो वही बोल रहे हैं, दासों में उनके चित्त गौरव के कारण संकुचित होते हैं, अतः उन्हें परम मधुरता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती है, अतः वह मधुरता उत्पन्न नहीं होती है।
तो मधुरता ही सबसे हाईएस्ट है, उस चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर कुछ और वर्स देखना है, एक्चुअली मैं इसको सोच रहा हूँ कि एक मैं अलग से अलग से मैं इसको कवर करूंगा, लेकिन फिर भी आपके आपके प्लेजर के लिए आज थोड़ा सा इस चीज को कवर करता हूँ। ये चेतन चरितमृत से है। तो क्योंकि हमारा टाइम भी हो ही रहा है, तो इसके साथ हम लोग तो यहाँ पे क्लास को विराम दे देंगे। तो प्रेम उसमें बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का अंतरुण अंतरंग कारण है ना, द मतलब इनर रीजन ऑफ अपियरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। प्रेम रस निर्यात करीते आस्वादना, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारना। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, उनका प्रकट, उनका मैनिफेस्टेशन क्यों हुआ। तो दो रीजन, वो उसके पहले वो राधा रानी का जो तीन भाव वगैरह है, राधा श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृशो वान ये वा ये नातुच, तो वो सब हो गया है, उसके आगे है प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादना। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों मैनिफेस्ट हुए, एक प्रेम रस का निर्यास करने के लिए, प्रेम रस निर्यास का आस्वादन करने के लिए। तो उस लव, कृष्णा के उस लव को, कृष्णा के प्रति, कृष्णा के प्रति मतलब टुवर्ड्स कृष्णा जो लव है, उस लव को टेस्ट करने के लिए। हम्म? राधा रानी का वो भाव, जिससे वो कृष्ण, जो भाव राधा रानी के अंदर में है, जिससे वो कृष्ण को देखती हैं, जिससे वो कृष्ण के प्रति अट्रैक्टेड है, वो भक्त का भाव को टेस्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। दैट इज वन रीजन, इंटरनल रीजन। और दूसरा क्या है, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण, राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो ये जो है, ये राग मार्ग भक्ति की बात हो रही है कि मोरा मोरा प्राणपति वगैरह जो बोले, मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, कि वो इस भाव में कृष्ण कनेक्ट कर रहे हैं कि कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा प्रेमी है ना। तो वो जो चार रस है, उस रस से, उस रस की बात यहाँ पे चल रही है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, आई दोई हेतु है ते इच्छा उद्गम। तो रसिक शेखर, जो जो मेलोज में डूबे हुए हैं कृष्ण, ये जो है बड़े ही कृपालु हैं, बड़े परम करुण हैं। और यही दो रीजन के कारण वो कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ऐश्वर्य ज्ञानी ते सब जगत मिश्रिता, ऐश्वर्य स्थिले प्रेमे नाही मोर पिता। बोले ऐश्वर्य ज्ञान से सारा जगत मिश्रित है। जगत के सारे लोग जो हैं, देखिए इसको छोड़ देना, इसको कई कई बार काफी अर्ली स्टेज में अगर ले लिया जाएगा तो वो सहजिया हो जाते हैं, मतलब बहुत चीप हो जाते हैं। देन दे स्टार्टेड टेकिंग कृष्णास एक्टिविटी, कृष्ण लीला वेरी चीपली, भगवान के लीलाओं को बहुत ही सहज, यानी कि चीप रूप में वो लेने लगते हैं, है ना। लेकिन जो सीरियस डिवोटी हैं, जो एक्चुअल डिवोटी बन गए, जो चैंटिंग वगैरह उस ढंग से कर रहे हैं अपने लाइफ में, उनके लाइफ में इतना सीरियसनेस है, कई बार कृष्ण के ऐश्वर्य से इतने प्रभावित होते हैं, ऑ एंड रेवरेंस से प्रभावित होते हैं, उस ऑ एंड रेवरेंस को छोड़ के, और ये चीज को एक्चुअली ये अपने से तो पाया नहीं जा सकता है, राग भक्ति जो अपने से, ये जब आएगा तो कृपा से ही आएगा। तो वो ऐश्वर्य ज्ञान को भी छोड़ के मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, उस लेवल तक जाना इतना आसान भी नहीं है, वो मेरे कहने का पॉइंट है। तो उसी चीज को यहाँ बोल रहे हैं कि ऐश्वर्य ज्ञानित सब जगत मिश्रित है। पूरे जगत के जो भक्त हैं वो ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित हैं, दे आर मिक्स विथ ऑन रेफरेंस। ऐश्वर्य स्थिल प्रेम नहीं मोर पीता, ऐश्वर्य से उनका प्रेम स्थिर हो जाता है, उनका प्रेम जो है ना वो थोड़ा सा रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि ऑन रेफरेंस इतना ज्यादा है कि आप मेरे भगवान हो, है ना, वो तुरंत हाथ हाथ जोड़ते हैं, आप मेरे भगवान हो। वो मन के अंदर हो, उस चीज को छोड़ के और आगे बढ़ना, मोरा मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा पति, ये इतना आसान नहीं है ना। वो जब आएगा तो उनके कृपा से आएगा, भगवान के नाम से आएगा, भगवान का नाम करने से आएगा, और दूसरी सेवाएं भी डेफिनेटली, बट नाम का खास करके ज्यादा महत्व है। तो भगवान के नाम करने से आएगा, भगवान की सेवा करने से, मतलब जो भी ये प्रोसेस सिंसियरली करने से और भगवान की कृपा से। अंततोगत्वा वो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो हम साधना कर रहे हैं, दैट इज जस्ट ए मीन, बट वी कैन नॉट रिलाई टोटली ऑन आवर साधना। So after doing sadhana, kripa will come. So we are waiting for that mercy to be bestowed on us. समझ रहे हैं ना। हम साधना तो करेंगे, ऐसा नहीं कि हम अपना साधना छोड़ देंगे, लेकिन साधना का बल नहीं, इस बात का बल नहीं है कि मैं 16 माला करता हूँ, है ना।
या मैं ये सेवा करता हूँ, ये सेवा करता हूँ, और चूंकि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे को भाव भक्ति प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, या तो चूंकि मैं कर ही रहा हूं तो मेरे को मिलने ही वाला है। ये भाव नहीं होता है भक्ति में। वो साधना तो कर रहे हैं, बट दे वेट फॉर मर्सी, वो कृपा की राह देखते हैं। है ना, भक्त कैसा होता है। तो ऐश्वर्य ज्ञान स्थिले, तो ऐश्वर्य स्थिले प्रेम नहीं मोर पीता। ऐश्वर्य से जो है ना प्रेम जो है उनका स्थिर हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। कृष्ण बोलते हैं उसमें मेरा प्रीति नहीं है। आगे देखिए, भगवान कितने दयालु हैं और कितने भक्त वत्सल हैं। मतलब कोई इतना क्षुद्र जीव को इतना हाईएस्ट लेवल पे कैसे ले सकता है। माई पॉइंट इज दिस, कि कृष्ण विभु है, जीव अनु है। वो इतना छोटा है कि वो क्षुद्र है। मतलब वो जैसे कृष्ण का कंपैरिजन है एक बहुत बड़ी अग्नि से करें, तो अग्नि से जो हल्का सा फ्लेयर्स जो निकलता है, जो स्पार्क्स निकलता है, वो स्पार्क्स के तरह जीवा है। तो वो जीव इतना छोटा है, और उसके ऊपर वो कितना कृपा करते हैं। क्या बोल रहे हैं आगे, हमारे हमारे ईश्वर माने अपना के ही ना, तारा प्रेम में बस आमी नहाई अधीना। बोला कि जो मुझे ईश्वर मानता है और अपने को मेरे से हीन मानता है कि मैं तो क्या हूँ, क्षुद्र जीव हूँ, तारा प्रेम में वश आमी ना हाई, मैं उसके प्रेम के वश में नहीं हूँ। कृष्ण बोलते हैं, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ऐसे भगवान हो सकते हैं कि कोई जो रियली में उसका वस्तु स्थिति क्या है, वो क्षुद्र ही है। उसका जो रियल स्थिति है जीव का, वो क्षुद्र ही है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना, लेकिन उसको उठाकर वो अपने माता पिता के पोस्ट पे बैठा देना, मतलब या माता पिता के समान कहने का मतलब, या उसको फ्रंट के पोस्ट पे बैठा देना, या उसको अपने, या उसको अपनी प्रेमिका के पोस्ट पे बैठा देना। मतलब हु कैन डू दिस अदर देन कृष्ण, कृष्ण के अलावा इसको कौन कर सकता है। तो बोल रहे हैं हमारे ईश्वर माने अपना कीन, अपने को मुझे तो ईश्वर मानता है और अपने को हीन समझता है। तारा प्रेम वश आमी ना हाई, ऐसे जो डिवोटीज हैं उनके प्रेम के में अधीन नहीं। वो यशोदा माई की तरह कृष्ण को नहीं मान सकते। वो उनके ऐश्वर्यशाली भक्त तो हो सकते हैं, बट यशोदा माई की तरह कृष्ण को नहीं। उसके लिए रागानुग जब प्राप्त होगी तभी हो सकता है। आमा के ये भक्त भजे ये भावे, तारे से भावे भजे ये मोर स्वभावे। बोलते हैं ये भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उसी भाव से इनको भजता। और उसके आगे उसके प्रूफ में ये वर्स दे रहे हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तां तथे भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। तो हे पार्थ, जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है मैं उसको उसी भाव से मिलता हूँ। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसको उसी भाव से मिलता हूँ, उपासना करता है उसी भाव से उसको मिलता हूँ। सभी मानव मेरे वर्तमान अर्थात मेरे प्रदर्शित पथ के अनुगामी, जो मैं रास्ता दिखाता हूँ उस पर ही लोग चलते हैं, जैसे कृष्ण बोलते हैं। और तब फिर आगे, ये उसके आगे ये आता है वर्ष, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भाव है यही मोरे कर शुद्ध भक्ति। इस भाव में जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है। और फिर बोल रहे हैं अपना के बड़ा माने अमक हमारे समहीन, अपने आप को तो बड़ा मानता है और मुझे अपने बराबर मानता है या अपने से छोटा मानता है। सही भावे हई आमी तहारा अधीन, मैं उस भाव से, मैं उसी भाव से उसके अधीन हुई। इट्स ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण, कृष्ण चंद्र। तो ये कृष्ण चंद्र का ये महिमा है कि वही ऐसा भाव धारण कर सकते हैं कि जो हैं तो सबसे ऊपर, लेकिन अपने आप को अपने भक्तों के नीचे रखने के लिए तैयार है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल, ऐसा कोई भी भगवान का अवतार ऐसा नहीं है, इतना परम कृपालु नहीं है जैसे श्री कृष्ण है, जैसे गौरंग महाप्रभु। मतलब चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण तो एक ही है। आप लिख सकते हो श्री कृष्ण चैतन्य इज इक्वल टू श्री कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब हम डिटेल में जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्पीड काफी स्लो हो जाएगा। तो मैं अपनों को भी फीडबैक चाहूंगा कि कैसा, मतलब इसमें डिटेल में जाना ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें अपने को सीखने के लिए भी मिलेगा और एक ढंग से काफी काफी वाइड कवरेज भी हो जाएगा। आप बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं, सोचते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सत्र को हम यहाँ पे विराम देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम।
श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आचार्य वृंद की हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? यू आर मोस्ट वेलकम। प्रभु जी, आप डिटेल में ही जाइए। वो जैसे मैंने कब बलराम जी का जैसे वो पॉइंट बहुत सुंदर था कि यू नो वो कृष्णा से गुस्सा हो गया कि मेरे फ्रेंड्स को वापस करो। ये कभी ऐसा मतलब कि सुनने को कभी ऐसा कभी सुना ही नहीं था। मतलब कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। हमेशा सिर्फ इतना ही सुना था कि उनका वट एवर बर्थडे या पेरेंट्स डे के कारण वो पीछे रह गए थे। सो थैंक्स प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। श्योर, देन विल गो लाइक दिस ओनली इन डिटेल विल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे तो। एक्चुअली अगासुर का जब मैं पढ़ा तो जनरली ऑलमोस्ट अपन जानते ही हैं। तो मैं सोच रहा था कि कुछ इसमें कुछ और भी ऐड करना है, तो इसलिए मैंय खोला आचार्य का टीका का बुक। और चूंकि ये यूट्यूब पे भी जा रहा है, मतलब अपलोड कर रहे हैं, तो मैं रेफरेंस बुक भी बताना चाहता हूँ डिवोटीज को, ताकि मतलब कल जो हिंदी रीडर्स हैं, अगर वो चाहें तो लाइक दे कैन, वो इस इन बुक्स को खरीद भी सकते हैं। और वृंदावन से ये सारी बुकें मिल मिल जाएगी। जैसे मैं हिंदी में श्री गोपाल चंपू तो मैं जो कवर कर रहा हूँ वो है श्री वनमाली दास शास्त्री जी, इनकी बुक है। और ये बुक आपको ऐसे तो यूट्यूब पे दिखाने से तो उल्टा दिखेगा, बट ये बुक जो है इसमें वो भी आ रहा है, ये वो किया हुआ है कि मतलब बैकग्राउंड में तो ये बुक दिखेगा नहीं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि यूट्यूब में डाल दूं, बट यहाँ पे बोल देता हूँ श्री गोपाल चंपू ये बुक है। जो हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ श्री वनमाली दास शास्त्री जी का बुक है। तो ये खंडेलवाल के यहाँ से वृंदावन में मिल जाएगा। खंडेलवाल फेमस दुकान है। और जो आचार्यों का टीका है वो 3 टीका है इसमें हिंदी में जो ट्रांसलेट किया हुआ है, जिसमें आपके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी और श्रीधर स्वामी, ये 3 आचार्यों का टीका है। और ये कंप्लीट भागवतम के टीका हिंदी में ट्रांसलेटेड अवेलेबल है वृंदावन में। ये गोस्वामी डॉक्टर अच्युतलाल भट्ट जी का बुक है जिसमें उन्होंने किया है। मैं ट्राई करूंगा कि यूट्यूब में किसका फोटो डाल दूं, कि कोई अगर इसको लेके के रखना चाहे, पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है। और ये बुक उनके घर से भी मिल सकता है वृंदावन में, जो कि आपको हिस्ट्री में। हाँ, तो उनका जस्ट एड्रेस बोल देता हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो। 253, हाउस नंबर 253, सेक्टर 4, चैतन्य विहार, फेज 2, वृंदावन। और वैसे मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। और ये बुक भी आपको खंडेलवाल के यहाँ से भी मिल जाएगा, और जो राइटर हैं उनके घर से भी मिल जाएगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ये बुक। और कोई क्वेश्चन या कमेंट? If not, then we will stop here. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank प्रणाम। you. So much, Prabhu. Prabhuji, I also like the point you said, like how in Bakasur, like Krishna killed him, but in Agasur, like he went with his friends, and about the mukti he got, like it's Yeah. different from others. So it's very nice, Prabhuji. Thank you so much. And as Thank you. Sonia said, that point is very new for us. Like Yeah. why Balram did not go, like as in Bhagavatam it is said his birthday, but the deeper meaning is that like if Balram is there, then Brahma could not steal the calves and Mm. Gopas, and Balram could not even tolerate like taking them away. So that's very nice point, Prabhu. Thank you so much. And just now, Vyomasur Leela has happened, where he has Yeah. seen that what is the result? Vyomasur Yeah. trying to steal his friends and Balram, and immediately Lord Balram has crushed him. Yes. ब्रह्मा जी तो ऐसा नहीं करेंगे। तो बेचारे हैं। It Thank will become like different if he does something to Brahma ji. वो तो नहीं करेंगे क्योंकि उनके भक्त हैं, वैसे तो Yeah, नहीं। right. बट स्टिल ही इज डिफरेंट, लॉर्ड बलराम Yeah. इज, ही इज सो अटैच्ड, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अटैच है। जैसे Yeah. उनको 1 साल के बाद उनके, क्योंकि उनके ऊपर भी योग माया ने पर्दा डाल दिया था कृष्ण के मर्जी से, उनके मर्जी से भी, तो Yeah. लीला के तहत।
तो जैसे ही वो पर्दा हटता है इमीडिएटली बोलते हैं, आई वांट माय फ्रेंड्स इमीडिएटली। जिसको बोलते हैं मुझे हम्म, तुरंत मेरे सखा चाहिए, कुछ भी करना है आप करो। और वो रूठ जाते हैं कृष्ण से। और गोपाल हाँ, में तो लिखा हुआ है या टीका में कहीं कि 2-3 दिन वो बात नहीं करते हैं कृष्ण से। ही गोज वो, टू दैट मच एक्सटेंड हम्म, कि हम सोच नहीं सकते हैं वो कृष्ण और बलराम में कितना एक दूसरे के प्रति प्रेम है। बट वो उन्होंने बात करना बंद कर दिया कृष्ण से कि तुमने ऐसे अलाउ कैसे कर दिया ये लीला होने के लिए। 1 साल से हमारे फ्रेंड जो है वो योग निद्रा में सोए हुए हैं। योग निद्रा में, या जो भी है, योग निद्रा तो हाँ, नहीं बोलेंगे, या योग निद्रा ही बोल, जो भी है, मतलब वो ब्रह्मा जी के कारण, लीला के कारण उनको 1 साल से सुला के रखा है। दे आर हम्म, नॉट एबल टू एंजॉय विथ यू। क्यों ये साथ, ये ऐसा क्यों हुआ? ही इज नॉट रेडी टू टॉलरेट। very wonderful, Rosie. Like how acharyas are like so much, they are relishing and writing the leelas. Like it's wonderful. Thank you so much, Prabhu. You take so much of time in explaining all this to me. Thank you. माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीक टू रिज्यूम अगेन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat. धन्यवाद।